तो क्या हाल है दोस्तों, हेड स्टैंड पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो शुरू में मैंने हेड स्टैंड के 2 पॉइंट्स आपको इससे पहली वीडियो में बता दिए थे। आज की वीडियो में बाकी के 2 पॉइंट्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वो रह गए थे हमारे बैलेंसिंग और हमारा प्रोग्रेशन। हमें बॉडी बैलेंस किस तरह करनी है ये हम आज सीखेंगे, और जब हमें ये आ जाएगा तो इसके अलग अलग प्रोग्रेशन हमें कैसे यूज करने हैं ताकि हम उसे हैंड स्टैंड में यूज कर पाए। तो जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो हेड स्टैंड फर्स्ट पार्ट देख के आए ताकि उन्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके इस वीडियो की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट था हमारा बैलेंसिंग। अभी हमने सीखा हमें किस तरह अपनी कोर स्ट्रेंथ बढ़ानी है करने के लिए, फिर हमने सीखा कि हमें टेक्निक क्या यूज करनी है जैसे वॉल स्टैंड पे जाके। अब हम सीखेंगे कि हमें बॉडी जब हमारी ऊपर जा रही है तो उसे बैलेंस कैसे रखना है। उसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है हमारे लेग्स का और हमारे हैंड्स का। यहाँ लेग्स हमारे जितने स्ट्रेट रहेंगे, हम जितना टाइट रखेंगे अपने लेग्स को, सीधा और टाइट मतलब स्क्वीज करके रखने हैं हमें अपने लेग्स, उतनी ज्यादा बैलेंसिंग में हमें यूज मिलने वाला है। और दूसरा हैंड्स का किस तरह होगा, हैंड्स का होगा हमारे इस एरिया से, हम इस एरिया से कितना फोर्स लगा पा रहे हैं। अगर हम आगे जा रहे हैं तो हमें यहाँ लगाना है फोर्स रोकने के लिए, हम पीछे जा रहे हैं तो हमें यहाँ से पुश करना है अपने को फोर्स लगा। तो ये चीज हम आज सीखेंगे। हमें क्या करना है, हम यहाँ पहुंच गए और हमने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो हमें अपने लेग्स देखने हैं कि हमारे लेग्स स्ट्रेट हो, हमारी फीट भी स्ट्रेट हो। जो मैंने अपनी फीट सीधी की हुई है, इससे हमें अपने लेग्स को बैलेंस करने में काफी यूज मिलता है। इस तरह जितना हम सीधा करेंगे इसे, उतना ज्यादा हमारी बैलेंसिंग में फायदा मिलेगा। ठीक है। अब दूसरा क्या होता है कि करते टाइम हमारे लेग्स भी हिलते हैं, थोड़ा बॉडी हिलती है, आगे या पीछे जाने की कोशिश करती है। अगर वो आगे जाएगी तो हम अपने इस हाथ से फोर्स लगाएंगे। ठीक है। अगर हमारी बॉडी आगे जा रही है तो हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे। अगर हमारी बॉडी पीछे आने की कोशिश कर रही है तो हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे। एरिया हमें ज्यादा मिल रहा है तो हमें ज्यादा फोर्स लगाने की नीड नहीं होगी। हैंड स्टैंड से थोड़ा ईजी है क्योंकि एरिया हमें ज्यादा मिल रहा है, हैंड स्टैंड में हमें कम मिलता है। तो ये प्रैक्टिस हमें ज्यादा से ज्यादा करनी है कि जब हम पीछे गिरे तो फोर्स यहाँ से लगाएं, जब हम आगे की तरफ जाएं तो फोर्स आगे से लगाएं। तो बैलेंसिंग में हमें दोनों चीजें ध्यान रखनी है और ज्यादा से ज्यादा यूज करनी है हेड स्टैंड करते टाइम, ताकि हमारी बैलेंसिंग इंप्रूव हो सके। अभी हमारा पूरा एक हैंड स्टैंड हो चुका है, यही प्रैक्टिस करेंगे हम तो पूरा अनलॉक हो जाएगा। अभी इसके बाद का जो पॉइंट है वो है प्रोग्रेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें सिर्फ हेड स्टैंड तक नहीं रुकना है, हमें हैंड स्टैंड भी सीखना है। तो उसके लिए हम आगे अपने आप को पुश कैसे कर सकते हैं, पुश करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें अपनी कैलिस्थेनिक्स में, क्योंकि हम जब पुश करेंगे अपने आप को तभी नेक्स्ट स्किल टारगेट या फिर अचीव कर पाएंगे हम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने सीखा है फर्स्ट प्रोग्रेशन में कि हमें अपने हाथ इस तरह रखने हैं। आप देख सकते हैं इस तरह हम अपने हाथ इस तरह रख रहे हैं, बट अभी हमें धीरे धीरे क्या सीखना है, अपने हैंड्स को खोलना है। हैंड्स का कम से कम यूज हो, सिर्फ हेड का यूज हो ज्यादा से ज्यादा, वो हमें सीखना है। तो इसका जो नेक्स्ट प्रोग्रेशन है या फिर नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, वो है हमारा अपने हैंड्स रख के तब हेड स्टैंड करना है। अभी अब जो हमें यूज करना है वो अपने पाम से पाम यूज करने हैं और हेड यूज करना है। जब हम अपने हैंड यूज कर रहे थे तो पूरा फोर्स यहाँ से यहाँ तक लग रहा था। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अपने हैंड्स यूज करेंगे तो एरिया कम हो जाएगा। बट इसकी टेक्निक ये है कि हमें हैंड्स तो रखने हैं अपने यहाँ पे और हेड रखना है यहाँ पे, ताकि ये ट्रायंगल बन सके। तो हमारा फोर्स जितना भी लगेगा या फिर बॉडी बैलेंस है वो बन सके। तो हमें क्या करना है, सिंपल सिर लगाना है यहाँ पे और हैंड रखने हैं यहाँ पे, और उसके बाद अप करना है इस तरह, ताकि हम आगे गिरे तो हमारे हाथ फोर्स लगाएं और जब हम पीछे की तरफ जाएं तो हमारा सर फोर्स लगाए। नेक्स्ट प्रोग्रेशन होगी वो ये होगी, आप इसे कोई छोटी मोटी प्रोग्रेशन ना समझे, कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशन है हैंड स्टैंड के लिए। अगर हमने ये चीज सीख ली तो हैंड स्टैंड हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इससे हमें समझ आएगा कि हमें अपने रिस्ट से और हाथ से कितना फोर्स लगाना है और कितना नहीं लगाना। तो इस प्रोग्रेशन को जरूर ट्राई करें हेड स्टैंड के बाद और हैंड स्टैंड से पहले। बाकी जो हमारी पहली वीडियो थी, दूसरी वीडियो थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारा हेड स्टैंड कंप्लीट हो चुका है इन 2 वीडियोस में। इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो, अब कुछ भी पूछना हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट करें। तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, पूछें मुझसे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अब अगली स्किल के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।